हमारे अंदर 4 तार होते हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा है अहंकार। अरे वाह, रणवीर सिंह ने अपने बाल बड़े किए हैं, मुझे भी उसकी तरह बाल बड़े करने हैं। तो मन होता है समाज, मन करता है देखा देखी। बुद्धि कहेगी अरे यार उसके पास तो कितनी अच्छी कार है, मुझे भी वैसी कार चाहिए। आज मैं आपको असुर के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझिएगा कि ये द्वेष नहीं, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या आपको पता है असुर कौन होता है? असुर वह व्यक्ति है जिसके अंदर कोई सुर नहीं होता, असुर, और जिसके अंदर के सारे तार टूटे हुए होते हैं। आपने गिटार देखा होगा, उसके अंदर कई तार होते हैं, अगर उन तारों को ट्यून ना किया जाए तो उसमें से सुर नहीं निकलता है, और अगर उन तारों को ट्यून कर दिया जाए तो उसमें से सुर निकलता है। और यही तार होते हैं असुर के अंदर, जो कि टूटे हुए होते हैं और वो ट्यून नहीं होते हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, क्या हमारे अंदर भी तार होते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे अंदर भी तार होते हैं। हमारे अंदर 4 तार होते हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा है अहंकार। और आपको तो पता ही है, यही तार होते हैं एक असुर के अंदर, जो कि ट्यून नहीं होते हैं। गीता के अध्याय 16 श्लोक 7 में कृष्ण ने यह कहा है कि असुर वह व्यक्ति है जिसको सही और गलत के बीच में अंतर नहीं पता होता है, क्योंकि उसके सारे तार तो टूटे हुए होते हैं। क्या आपको पता है गीता क्या होती है? गीता वह शब्द है जो हमारे अंदर के टूटे हुए तारों को जोड़ दे और हमारे अंदर से सुर पैदा कर दे, फिर चाहे वो शब्द कृष्ण के हो, अष्टावक्र के हो, हमारे हो, आपके हो। क्या आपको पता है असुर का उल्टा क्या होता है? असुर का उल्टा होता है अवतार, और अवतार वो होता है जिसके अंदर के सारे तार जुड़े हुए होते हैं और उसके अंदर से सुर निकलता है। क्या आप जानते हैं रत्नाकर डाकू कौन थे? वो बहुत बड़े असुर थे। एक दिन उनको मिले नारद भगवान, और जब उनने उनको देखा तो नारद ने कहा, नारद के शब्द रत्नाकर डाकू के लिए बन गए गीता, और रत्नाकर डाकू के सारे अंदर के तार जुड़ गए और वो असुर से बन गए अवतार, महर्षि वाल्मीकि। और उन्होंने लिखी रामायण, ताकि हम भी अपने अंदर के टूटे हुए तारों को जोड़ लें और अपने अंदर से सुर पैदा कर सकें। हमारे जीवन का उद्देश्य है असुर से अवतार तक का रास्ता तय करना। पर जब आपको यही नहीं पता कि इन 4 तार का मतलब क्या होता है, तो आप ये कैसे बताओगे, ये अपना असुर से अवतार तक का रास्ता तय कैसे करोगे? चलिए मैं आपको इन 4 तारों का मतलब बता देता हूँ। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। मन, मन का मतलब होता है समाज। जैसे कि मैंने देख लिया, अरे वाह विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, मुझे भी विराट कोहली की तरह बैटिंग करनी है। अरे वाह रणवीर सिंह ने अपने बाल बड़े किए हैं, मुझे भी उसकी तरह बाल बड़े करने हैं। तो मन होता है समाज, मन करता है देखा देखी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। दूसरा है बुद्धि, बुद्धि होती है मन और चित्त के बीच में। अगर बुद्धि मन की तरफ देखेगी तो वो भी मन की तरह देखा देखी करने लगेगी। जैसे कि बुद्धि कहेगी अरे यार उसके पास तो कितनी अच्छी कार है, मुझे भी वैसी कार चाहिए, तो बुद्धि भी करने लगेगी देखा देखी। और अगर बुद्धि देखेगी चित्त की तरफ, तो आपको पता है चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा ही है परमात्मा। तो बुद्धि अगर चित्त की तरफ देखेगी तो उसको दिखाई देगा
उसको दिखाई देंगे परमात्मा। और अगर वो परमात्मा की तरफ देखेगी तो वो परमात्मा की बातें मानेगी। क्या आपको पता है कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझे अपने मन में बसा लो। और अगर हमने कृष्ण को अपने मन में बसा लिया तो फिर क्या दिक्कत है? अगर बुद्धि मन की तरफ देखेगी तो उनको दिखाई देंगे श्री कृष्ण। और अगर बुद्धि चित्त की तरफ देखेगी तो फिर तो उनको दिखाई देंगे परमात्मा। और परमात्मा का मतलब होता है श्री कृष्ण। तो दोनों तरफ श्री कृष्ण दिखाई देंगे और वो श्री कृष्ण की बातें मानेगी। तो जुड़ गए ना तीनों तार। और जैसे ही तीनों तार जुड़ गए अहंकार खत्म हो गया, चारों तार जुड़ गए और हमने असुर से अवतार तक का रास्ता तय कर लिया और हम बन गए अवतार। तो ये था मेरा आज का दर्शन। धन्यवाद।